इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो टॉपिक लिख दो भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आसान है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो जो रूल्स बनाए जाएंगे उनको यूज करोगे आप, सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या है भाई, अगर आपको पता करना है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रल पता करना है तो क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के इंटीग्रेशन में पहला स्टेप होता है बच्चों कि ये सेलेक्ट करो which one will be taken as first function and which will be taken as the second function। अब जैसे देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये log x है, एक्स स्क्वायर है और log x है, दो फंक्शंस हैं, एक है अलजेब्रिक और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। आ जाओ आप तुम लोग फोकस करो, एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल यूज करना है। प्रोडक्ट रूल में पहला पार्ट आपका आएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में हमें ये नहीं देखना होता था कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है। इंटीग्रेशन में पहला स्टेप आपका होगा ये डिसाइड करना कि विच फंक्शन विल बी टेकन एज फर्स्ट एंड विच विल बी टेकन एज सेकंड। तो उसके लिए देखो ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप यहाँ पर ये स्टेप जो बताऊंगा ILATE, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स, एल है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए है अलजेब्रिक में मतलब एक्स स्क्वायर है, 2x + 3 है, ये अलजेब्रिक फंक्शन, सी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई है एक्सपोनेंशियल e⁻x। तो जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं ना उसी प्रेफरेंस में हम फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है, तो विमान बताओ कौन सा फर्स्ट किया जाएगा कौन सा सेकंड? हाँ, log x को फर्स्ट किया जाएगा और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन लिया जाएगा। पहला पार्ट तो यही है बच्चों कि ये डिसाइड करना which will be taken as first function, which will be taken as the second function। ये काम हो जाएगा, ILATE लिख लीजिए आप फिर। और इसके बाद प्रोडक्ट रूल है, ये डिसाइड हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं प्रोडक्ट रूल ऐसे लिख रहा हूं। मान लो आपके ये दो फंक्शंस हैं f(x) एंड g(x) और इसका इंटीग्रेशन करना है और f(x) फर्स्ट है और g(x) सेकंड है। इंटीग्रल का फार्मूला देखना भाई, इंटीग्रल का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस dy dx of first function, dy dx of first function, integral of second function with respect to x। ये जो भी क्वांटिटी आएगी पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये है फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट और फॉर द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगर आपको पता करना है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस तो ये हमें पहला स्टेप होगा, डिसाइड करो कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है। फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड होने के बाद ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला इंटीग्रल का? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये जो भी क्वांटिटी आएगी इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू। नोट डाउन दिस फार्मूला, फार्मूले को नोट करेंगे। अभी हम इन 3-4 क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आया ही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नहीं, हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। अभी मिक्स्ड क्वेश्चंस कराएंगे, जब लास्ट में जब आपके तीनों मेथड्स हो जाएंगे तो कंबाइंड आपको कुछ पता नहीं रहेगा कौन से मेथड पर है, वो खुद डिसाइड होगा, हो जाता है नहीं होता। अब जैसे आपको कुछ क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज है 7.6 बेस्ड ऑन दिस मेथड ओनली। 7.6 एक्सरसाइज में यही मेथड यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन लेते हैं 7.6 का, इंटीग्रल ऑफ x sin x। एक्सरसाइज 7.6 ऑल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अभी, ये आप रिवाइज भी करना आ जाके पे। इंटीग्रल ऑफ x sin x, भाई एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। ILATE लिख लिया आपने, कौन सा फंक्शन फर्स्ट किया जाएगा कौन सा सेकंड?
x अलजेब्रिक है, t ट्रिग्नोमेट्रिक है, a पहले है t बाद में है, तो अलजेब्रिक विल बी टेकन एज फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक विल बी टेकन एज सेकंड। डन। फिर फार्मूला यूज करो। वो एक अलग से गिवन है वो एक्सरसाइज। भाई देखो x इंटू साइन एक्स में x पहला हो गया और साइन एक्स सेकेंड हो गया। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। फार्मूला देखो भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी डीएक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और ये जो भी आएगा ये पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फार्मूला लिख लिया बच्चों। अब ये फार्मूला के बाद क्या करना है? x साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है भाई? याद है आपको? माइनस कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये जो भी क्वांटिटी आई है इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। आज भाई रिवाइज करना होगा, क्योंकि कल की क्लास तभी समझ में आएगी जब आप ये पूरा पढ़ के आओगे। आज जितना भी पढ़ा दिया जाएगा उसको रिवाइज करना है। हाँ, सेकंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड से याद रखो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये जो भी है उस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू। अब क्या हो गया ये? माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस यहाँ पर आपका आउटसाइड इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स आ गया। और आपको पता है कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? आंसर आ गया। डन है भाई? ओके। नेक्स्ट ये लिख लीजिए आप। अब एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। यस, उसको खुद करो। लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन है भाई, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसको इंटीग्रेट करिए। आपको स्टेप्स पता है, डिसाइड करना है फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है, हो जाएगा। किसी रेनाउंड और ऑथराइज्ड उसे बुक शॉप से खरीदा करो ना, और जिस बुक शॉप पर खरीदा उसको बोलना जा करके। क्वेश्चन है तुम्हारे? गुड क्वेश्चन। ऐसी ऐसी चीजें पूछते हो कि टीचर को भी नहीं पता रहता। अच्छा भाई, रैम बढ़वाओ। सर EX का इंटीग्रल e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x। तो मैं 11 करो। हाँ आराम से फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट यही है नहीं? यही है। सर कितनी बार रहेगा? ये वाला समझ में आ गया ना? आगे की बात करते हैं। अब भाई आपको
एक्स स्क्वायर, ये दूसरे वाले में समझ में आ जाएगा कि इसको समझ लो। आपको पहला स्टेप होगा ये डिसाइड करना है कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड। विवान बताओ कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड। हाँ, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। फार्मूला लिखो। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये लिख दिया। इस पूरे को ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रल बड़ा बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा बना। नेक्स्ट, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए और बड़ा कर देता हूं। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2x इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स। डन है भाई। अब भाई यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। 2 को पहले बाहर लिख देते हैं, तो ये आ गया i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो का प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब भाई देखो यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट लगा दो, और अब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट। ये लाइन ओके है भाई? इधर ध्यान दोगे तो आ जाएगा, जल्दी से कर भी लो। तो इसके बाद क्या करना है? हाँ यार, इसको मैं वो कर देता हूँ, ये लो फेंक दो। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, देखो ब्रैकेट खोल रहा हूँ भाई, 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 2 ई की पावर एक्स। तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन लास्ट में लिख दो और हो जाएगा ये। 2 तो बाहर है, ई की पावर एक्स का एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। 2 को बाहर, हाँ 2 ई की पावर एक्स, ई एक्स का क्यों बेटा, ई की पावर एक्स है ना, 2 आएगा बाहर और x का ई की पावर x का ई की पावर x। बेटा 2 तो कांस्टेंट है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर x बस। अब भाई नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है, वो है, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 करिए आप। 7th क्वेश्चन है x sin इनवर्स x। यस, इंटीग्रल ऑफ x sin इनवर्स x। x sin इनवर्स x का करना है, करो भाई जल्दी करो। नहीं रिकॉर्डिंग वो नहीं करूंगा, रुक जाओ।
Check it. पता है मुझे बट तेरी वो जो मतलब वो तेरी कॉन्सेप्ट पता था मुझे ये कितनी बार पता Find the relation between x and y. हाँ भाई डन x sin इनवर्स x नहीं पहले बताओ ये तो ओके हो गया था अब x sin इनवर्स x की बात करते हैं कितने लोगों से हो गया आधा पूछिए नहीं ऐसा तो कभी होगा नहीं वो 55 हो जाएगा वो तो एक अलग तरीके से होना उस आंसर को देखो आपने कहा x इंटू ध्यान दे भाई यहाँ x इंटू साइन इनवर्स x ये इंटीग्रल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लोग सब लोग ध्यान से समझेंगे रीति बड़े इसको समझो हो गया या नहीं हुआ है किसी से हो गया कंप्लीट की बात हो रही है कंप्लीट हो गया तो सुनो फिर अब भाई दो फंक्शंस हैं x है और एक साइन इनवर्स x है तो फर्स्ट कौन सा लिया जाएगा सेकंड कौन सा लिया जाएगा ये तो पता चल गया फार्मूला यूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ x तो लिख दो डायरेक्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x पूरे का इंटीग्रेशन तो फाइनली आ गया 1/2 x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 1/2 ये बच्चों यहां तक आपने कर लिया ये जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है यहां ध्यान देना भाई तुम लोगों से भी कुछ हो नहीं रहा है अब भाई इसमें क्या किया जाएगा 1/2 x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इस इंटीग्रल को मैं I1 से डिनोट कर रहा हूं और I1 को हम लोग अलग से सॉल्व करने वाले हैं भाई इंटीग्रेशन में तो आप ये समझो कि जो ये अभी पढ़ रहे हो ये सिर्फ फार्मूला याद कराया जा रहा है इंटीग्रेशन तो आएगा भी और उस लेवल तक अगर आपको पहुंचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अभी सिर्फ आपको फार्मूला और रूल्स बताए जा रहे हैं एक्चुअल गेम तो अभी खेलना है आपको और वो आएगा 2 क्लासेस के बाद और 2 क्लासेस तक अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो तीसरी क्लास में कुछ होने वाला भी नहीं ये वाली सुबह वाली अब सुनो अब बात करते हैं I1 की ध्यान से समझना विमान बीच बीच में तुम इधर उधर एंगेज हो जाते हो अब बात करते हैं I1 इंटीग्रल की I1 है क्या x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हल्के फुल्के एटीट्यूड से होगा नहीं भाई क्योंकि इसमें कई चीजें करेक्ट करनी पड़ेगी आपको एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो मैंने आपको बता रखा है भाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी आए तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी आया तो x इक्वल टू a sin थीटा तो पुट x इक्वल टू sin थीटा आपने सब्स्टिट्यूशन यूज किया x इक्वल टू sin थीटा करना ही है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो मैंने तो बता रखा है
x इक्वल टू a sin थीटा सब्स्टिट्यूशन होता है, और मैंने बताया था सेकंड चैप्टर से लेकर के इंटीग्रेशन तक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अब आपने ये सब्स्टिट्यूशन, ये तो स्टैंडर्ड था, इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx का डेरिवेटिव 1, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इनटू d और dx ऑफ थीटा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां आ गया dx इक्वल टू व्हाट, cos थीटा d थीटा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इंटीग्रल I1 में ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूं। ये आपका जो फंक्शन था I1 इंटीग्रल था x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी बात हो रही थी, जिसमें आप लोग रुक गए। I1 इंटीग्रल, बच्चे देखो I की वैल्यू अभी ये लिख रखी है, I1 निकालूंगा, I1 जो आएगा यहाँ रखूंगा तो कंप्लीट I आ जाएगा। अब I1 जो इंटीग्रल था एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिक्कत तो इसकी थी, इसमें वो सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ x इक्वल टू sin थीटा, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में आपने अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज किया है x इक्वल टू sin थीटा, तो dx इक्वल टू आ जाएगा cos थीटा d थीटा। तो I1 क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x की जगह में क्या रखना है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह में क्या लिखोगे cos थीटा d थीटा, dx की जगह में लिखोगे cos थीटा d थीटा। ठीक बात है भाई। तो अब आगे सिंपलीफाई करते हैं, I1 क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, बच गया साइन स्क्वायर थीटा। आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन किस लिए कराया था, स्टार्टिंग में ही मैंने करा रखा है। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, अब ये अप्लाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं। याद आया, आज ही किया है अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, आज हम लोगों ने किया हुआ है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर के इंटीग्रल मैंने बताए हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखो, सीधा नहीं लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा। यस, अब हमने डिराइव कर रखा है, इसलिए हम वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। याद किसको है, अगर याद करने को भी नहीं लिख सकते। 4 नंबर का आता है बेटा, याद कहाँ किसको रहता है यार, इतनी ज्यादा चीजें हो जाएंगी, कौन याद रखेगा। 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1/2 1 d थीटा, मतलब d थीटा आ गया, माइनस 1/2 cos 2 थीटा d थीटा। अब भाई 1/2 d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा थीटा, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, बताया था ना, इंटीग्रल ऑफ d थीटा थीटा होता है, इंटीग्रल ऑफ dt dt होता है, तो बता रखा है। माइनस 1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रल कौन बताएगा, मैं बताओ cos 2 थीटा का इंटीग्रल। हाँ ओके, तो सुनो नेक्स्ट आ गए I1 इज इक्वल टू 1/2 थीटा, गए बता रहा था ना, हाँ माइनस 1/4, और साइन 2 थीटा को मैं लिखने वाला हूं 2 साइन थीटा cos थीटा। क्यों भाई बच्चों, जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन था, इंटीग्रल था, फाइनल आंसर तो उसी वेरिएबल में लिखना होता है। अब थीटा में थोड़ा आंसर छोड़ देंगे। तो आपने साइन थीटा किसको लिया था, एक्स को, तो जहां जहां साइन थीटा है वहां पे एक्स लिख देंगे, जहां थीटा है वहां क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, और जहां कॉस थीटा है वहां कॉस थीटा भी तो आ रहा है। बच्चों देखो, अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है या नहीं होता, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई cos अगर sin थीटा x है तो cos थीटा क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब मैं ये सारे वैल्यूज यहाँ पर रखने वाला हूं, तो क्या आएगा 1/2 व्हाट इज थीटा sin इनवर्स x, sin इनवर्स x, अच्छा माइनस ये भाई 1/2 कर दिया। sin थीटा कितना है x, और cos थीटा कितना है अंडर रूट 1 माइनस। ये बच्चों I1 है, ये I1 है। पहले वाले पेज में जहां पर I1 था
वहां वो रिजल्ट लिख दीजिए और फाइनल आता क्या था पहले वाले पेज में, यहाँ लिख जाओ भाई, रिवर्स आओ, अभी लिखते हैं। I इज इक्वल टू क्या था 1/2 x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1। अब I1 की जगह में लास्ट में जो अभी इंटीग्रल आया है, जो इंटीग्रल आया है वो रख देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये 7.6 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप, बहुत बार आपको मिलेगा, सैंपल पेज बोर्ड में आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। 7.6 का 7th क्वेश्चन है x sin इनवर्स x इंटीग्रल। दिक्कत नहीं थी अगर आप पूरा कनेक्ट करो, यहां से शुरू करो, पहला स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइड करना, नो प्रॉब्लम, फार्मूला यूज किया, यहां तक सभी ने कर लिया था, इसके बाद दिक्कत हुई थी। तो अब आपको जहां कहीं भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज करते तो जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन यूज किया ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया था। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल पहले कराया जा चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के धीरे धीरे आपको जितने भी केसेस होते हैं वो तो हम लोग कर ही चुके होंगे। साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का इंटीग्रल, फिर साइन टू थीटा की जगह में मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा रख दिया था। क्यों रखा था? क्योंकि मुझे साइन थीटा x पता है, कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। नहीं सर, एक मिनट। लिख लीजिए, आराम से लिखिए। हाँ तो आगे बढ़िए बच्चों। अब आप एक और छोटा सा करो, 8th क्वेश्चन करो, x tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8 करो। 8 ये I1 है, हाँ, और I इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे ना, यहाँ रखोगे I1। सर फाइनल ये लिख लो पहले, और इसकी जगह में I1 की जगह में जो बाद में आया चेक कर लेना। ये लिखो भाई, हेमंत पढ़ लो तो इंटीग्रेशन आता है। कौन सा क्वेश्चन है? डिस्कनेक्ट हो जाओगे। 7.1 7.2 7.16 करना है, बाकी 3 4 5 अभी कराऊंगा कल की क्लास। क्या बेटा? हाँ वो मेथड अलग था ना, वो 3 और 4 कल करेंगे। अभी कहाँ चलते हैं? हाँ तो बहुत टाइम है यार। क्या हो गया? अरे ये पहले वाला है पेज, ये दूसरे वाला पेज ही है। चलो x tan इनवर्स x करो, आसान वाला देखो। आंसर बेटा ये I1 है। सर ये तो बुक में लगा है। अभी देख लेते हैं। I1 लिख लो पहले, मुझे बताना I1 क्या है। सर I1 आ रहा है 1/2 sin इनवर्स x। ये I1 लिखा है ना 1/2 थीटा और माइनस ये 1/2 sin थीटा cos थीटा, तो I1 लिख लो बेटा 1/2 sin इनवर्स माइनस x tan इनवर्स x। सर कर लिया तो मैं देखता हूँ पहले I1 लिख लो। अब मैं करता हूँ I इज इक्वल टू क्या था इसमें? सर मेन वाला हाँ x स्क्वायर अपॉन 2 1/2 x स्क्वायर इनटू sin इनवर्स x ठीक है माइनस I1। 1/2 I1। हां सर अब I1 लिखो, I1 बताओ। सर I1 है sin इनवर्स x इनटू 1/2 1/2 sin इनवर्स x माइनस x इनटू 1 माइनस x का अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, बस ठीक है। तो ये आ गया 1/2 x स्क्वायर sin इनवर्स x माइनस 1/4 sin इनवर्स x प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस x प्लस कौन सा? इसमें ज्यादा sin इनवर्स x कॉमन ले लेंगे अगर चाहें तो, 1/2 भी ले लो, 1/2 sin इनवर्स x कॉमन ले लो तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस x। अब ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 1/4 कर दो। क्या आंसर दे रखा है? सर बुक में है दिखाओ। 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 sin इनवर्स x प्लस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2। यही तो दिया है। सर ये आपके कैसे आ गया? मेरा कैसे आ गया? मैंने सिंपलीफाई किया।
सर आपने ये कैसे ला दिया x में -1/2 साइन इनवर्स x कॉमन लिया सर को और 1/2 भी कॉमन लिया, यहाँ x² बच गया और ये 1/2 बच गया। यहाँ से देखो ना, I1 तो दिखा देता हूँ। अब ये ठीक है जो लिखा है, अब पहले चेक कर लो क्या यही आया है। अरे सर ये आप बता दिए। अरे रुक जाओ, कोई अलग अलग समस्या है। अब क्या करोगी, थीटा की जगह में लिखो, अब साइन थीटा की जगह में क्या लिखोगी, x। साइन थीटा की जगह में क्या लिखोगी, x। x इक्वल टू साइन थीटा लिया था ना, हमने तो सब्स्टिट्यूशन यूज किया था, x इक्वल टू साइन थीटा तो लिया था। सब्स्टिट्यूशन कहां से किया था, जब शुरू किया था। और अगर x इक्वल टू साइन थीटा तो देखो इधर, देखो इधर सुनो भाई, x अगर साइन थीटा है तो cos थीटा √1 - x² हो जाएगा। बस दो चीजें हमारी है, चेंज कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी बात। इधर देखो, ये ठीक है, कॉमन लो, साइन इनवर्स x कॉमन लो, 1/2 भी कॉमन लो, इन दोनों आएगा हाँ इन दोनों 1/2 साइन इनवर्स x कॉमन है, कॉमन है तो क्या बचेगा, x² बचेगा, -½ बच जाएगा, 1/4 और मान ये तो कुछ नहीं करेगा, तो ऐसे बस इसको सिंपलीफाई करोगे तो वही आ जाएगा जो दिया है। x tan इनवर्स x किसका किसका हो गया, x tan इनवर्स बोला ना, x tan इसकी याद दिमाग बताना, अभी बताओ लो, याद है सर ये प्लस कैसे हो गया। सर सी कहाँ से आ गया। प्लस सी तो लिखते ही है बाद में। इसकी वैल्यू अब भाई आगे बढ़ो, नहीं सर रुक तो वो तो कर लोगे बेटा, सर अब छुट्टी कर दो। नहीं नहीं सर एक क्वेश्चन और करो। सर मेरा भी टैग होगा अभी मैं तुम्हें स्लाइड दिखा दूंगा, पहले ये वाला समझ लो। मेहुल, तुम लोगों ने जहां तक किया हुआ है उसके आगे बताऊंगा, इशिता की बात समझ लो बेटा, मैं बताने वाला हूँ। अंश अभी तक समझा रहा हूँ, मैं अभी वो बताऊंगा। देखो x इंटू tan इनवर्स x में फर्स्ट कौन सा हुआ और ये सेकंड, फार्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। यहां तक सभी लोगों ने किया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, यहां तक बच्चों आप लोगों ने कर दिया। इसके बाद जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है, वैसे तो एक जनरल रूल भी बताऊंगा कि इस तरह के इंटीग्रल्स के लिए क्या करना चाहिए जब पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो। और न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर डिनोमिनेटर्स के इक्वल है या डिनोमिनेटर से अधिक है तो पहले इसको डिवाइड करना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। अभी बताऊंगा, वो वाला रूल अप्लाई करना पड़ता है अगर कुछ और जुगाड़ ना हो। यहाँ पर तो आसान है ये काम करना कि ये सेम क्वांटिटी ऊपर बन जाएगी। कैसे, आप इसको मैं I1 से लिख रहा हूं और I1 को देखो, I1 है हमारा x², तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, +1 कर दो और -1 कर दो। अगर कुछ बच्चों ने ये सोचा है तो उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू कर दिया,
और अगर आपने +1 -1 किया तो इससे क्या एडवांटेज मिला आपको? ये सेम क्वांटिटी है, ऐसे। और अब देखो इसे 1 हो गया, 1 -1/x²+1 अलग अलग इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन x हो गया। ये पता है आपको 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल क्या होता है? tan इनवर्स x। अब बच्चों आप लोग क्या करो, जितना पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो। आज के लिए इतना बहुत है। अरे बेटा ये सब क्या है, कल इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे, इतना पढ़